हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CN क्लासेस। इस चैनल पे आपको मिलेंगे बेस्ट हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में बनाए हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इस नोट्स के हेल्प से आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही कोई भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका फर्स्ट टॉपिक है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। हमारे चारों तरफ जितने भी चेंजेस होते हैं वो सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक फिजिकली होता है, एक केमिकली होता है। फिजिकल चेंज एक ऐसा टाइप ऑफ चेंज है जिसमें किसी भी मैटर का स्टेट चेंज होगा या कलर चेंज होगा, ऑर्डर चेंज होगा। फिजिकल चेंज इज ए टाइप ऑफ चेंज वेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि आइस को हम चेंज कर सकते हैं वाटर में, फिर वाटर को चेंज कर सकते हैं आइस में, वाटर को चेंज कर सकते हैं वेपर में। इसमें क्या हुआ कि उसका बस स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। ए केमिकल चेंज इज ए टाइप ऑफ चेंज वेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें किसी मैटर का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, कंबसन किसी चीज़ का जलना। जब कोई चीज़ जलती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तब जलती है। तो इस तरह से केमिकल चेंज जो होता है वो एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही होता है। फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल वाइल केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें अगर किसी चीज़ मैटर का, जैसे मान लो कि स्टेट चेंज हो गया, तो फिर से उसको पहले वाले ही स्टेट में ला सकते हैं। जैसे कि अगर आइस है, आइस और आइस का वाटर में चेंज होना एक फिजिकल चेंज है, तो इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। मतलब ये रिएक्शन दोनों तरफ हो सकती है। जब हम आइस को हीट देंगे, क्या देंगे, हीट देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा वाटर में चेंज हो जाएगा। और जब वाटर को हम कूल करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आइस में। इस तरह से इसको हम कहते हैं कि आइस का वाटर में चेंज होना फिजिकल चेंज है, जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जबकि केमिकल चेंज जब होगा, जैसे मान लो कि हमने कोई पेपर लिया और उसको जला दिया, उसकी राख बन गई, क्या फिर से हम उसकी राख को पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो केमिकल रिएक्शन को हम, या फिर केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शन। A chemical reaction is a process in which one or more substances form new substances, and it cannot be reversed by physical methods such as filtration, magnetism, centrifugation, distillation, evaporation, etc. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं कोई नया सब्सटेंस बनाने के लिए, और वो जो नया सब्सटेंस बनता है ना, वो बाकी जो पार्टिसिपेट किए हुए सब्सटेंसेस होते हैं उनसे उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। और इसको हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। अभी आपने ऊपर देखा कि रिवर्स का मतलब क्या होता है। फिर से रिवर्स नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, मतलब या तो उसको फिल्टर करके या मैग्नेट की हेल्प से या सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगा करके या डिस्टिलेशन से, या फिर इवापोरेशन से, मतलब उसको इवापोरेट करके, या फिर इस तरह से जितने भी फिजिकल चेंजेस में हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें तो H2 जो होता है, H2 वो खुद
अपने आप बर्न हो सकता है, ठीक है। वो जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा H2O। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक केमिकल रिएक्शन है, इसको हमें बैलेंस करना है ना। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि H2 की प्रॉपर्टी होती है खुद जलना, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है किसी और चीज़ को जलाना। जो भी चीज़ें जलती हैं वो ऑक्सीजन जहाँ पे मिलती है तभी जल पाती है। लेकिन H2O की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? H2O क्या होता है? H2O तो जलते हुए को भी बुझा देता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें दो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन दोनों के मिलने से जो बन रहा है वाटर, उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और फिर से वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने के लिए इन सभी प्रोसेस से हम उसको फिर से अलग अलग नहीं कर सकते, इसके लिए हमें केमिकल मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। समझ गए? नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। दूसरी भाषा में हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शन एक तरह से केमिकल चेंज ही होता है, इन विच रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। केमिकल एक ऐसा केमिकल चेंज जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो हैं वो कंबाइन होते हैं, या फिर मतलब या तो वो बॉन्ड बनाते हैं या फिर वो बॉन्ड को तोड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखा था कि H2 प्लस O2 goes to H2O, H2 and O2 makes H2O। यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी नए प्रोडक्ट के बनने में। प्रोडक्ट जो एरो के इस तरफ होगा वो प्रोडक्ट होगा, और जो इस तरफ होगा वो रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है, और वाटर है वो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके वाटर बना रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों कंबाइन हो रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं दोनों मिल करके। लेकिन जब यही अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, जो केमिकल प्रोसेस होता है जिससे इसको हम तोड़ सकते हैं, तो जब ये H2O टूटेगा तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज होगा, वहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, मतलब वो भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही होगा। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एक तरह से केमिकल चेंज ही होता है, जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं, ये रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, या तो बॉन्ड को बना करके या फिर बॉन्ड को तोड़ करके। समझ गए? अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कहीं पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसके लिए हम देखेंगे कि जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होगा, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स क्या क्या होता है उसमें? इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, कोई गैस निकलती है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बनता है, चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना, और चेंज ऑफ स्टेट। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई स्टेट चेंज हो रहा है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ ही हो। जैसे कि आइस का वाटर में चेंज होना वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, मतलब इनमें से कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि हो ही। केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना। आप ही बताओ
क्या हम जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर से वो फूड ला सकते हैं? नहीं ला सकते। रेस्पिरेशन, हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वो भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगना, वो ऑक्सीडेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन दोनों रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन क्या हो गए? रिएक्टेंट्स हो गए। और सोडियम क्लोराइड ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोडक्ट, और ये हो गए रिएक्टेंट्स। समझ गए? नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको कैसे लिखा जाएगा? वो लिखते हैं हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू। मतलब केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विथ मेंशन ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। अब हम जानते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होगा? रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा। तो केमिकल इक्वेशन में हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के सिंबल यूज़ करेंगे और उनका फिजिकल स्टेट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। यहाँ सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे हमने पीछे अभी पढ़ा था कि ये क्या है? दोनों, ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं, और ये है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स जो हैं उनको, जैसे सोडियम है, सोडियम किस स्टेट में है? फिजिकल स्टेट इसका क्या है? सॉलिड है। सॉलिड के लिए स्मॉल एस लिखेंगे। क्लोरीन गैस है जिसके लिए स्मॉल जी लिखेंगे, और दोनों मिल करके बनाए सोडियम क्लोराइड, जिसके लिए जो भी वो भी सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए उसको हम स्मॉल एस से इंडिकेट करेंगे। और यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट्स होंगे, अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं या 2 या 2 से जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो उनके बीच में हम प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं। साथ ही ये जो एरो है, ये एरो हमें इंडिकेट करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब सोडियम और क्लोरीन मिल करके बना क्या रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। अगर ये इधर मुड़ा होता तो इसका मतलब कि इधर से इधर रिएक्शन हो रहा है। अगर ये इधर रहता तो इसका मतलब इधर से इधर रिएक्शन हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, और इसके फिजिकल स्टेट के साथ हमने यहाँ पे ये पूरा रिएक्शन लिख दिया है। ये पूरा क्या इंडिकेट कर रहा है? केमिकल चेंज को या फिर केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जिसको हम इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो बर्न जहाँ भी आएगा वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। एंड गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो है सॉलिड में होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, और दोनों मिलके हमें क्या देते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हम जब भी फिजिकल स्टेट इंडिकेट करेंगे तो वहाँ पे स्मॉल एस लिखेंगे सॉलिड के लिए, स्मॉल एल लिखेंगे लिक्विड के लिए, स्मॉल जी लिखेंगे गैस के लिए। एक्वस, एक्वस मतलब पानी में अगर कोई चीज़ घुली हुई होगी तो उसके लिए हम AQ लिखेंगे, एक्वस के लिए।
और एरो का जो ऊपर सिंबल बना है, ये ऊपर सिंबल बना है, इसका मतलब होता है कि उस रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो उसको हम जब भी, जैसे मान लो कि H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो H2 लिख करके और वहाँ पे ऐसे एरो लगा देंगे, तो वो समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे H2 गैस प्रोड्यूस हुई। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसका सिंबल एरो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी द केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। अगर एनर्जी के बेस पे देखें तो केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जिसमें आपको एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ती है, और दूसरा एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी खुद प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच अमाउंट ऑफ हीट भी एनर्जी है, इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, आपको देना नहीं पड़ रहा, खुद से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें जो हम हीट की अमाउंट लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन दे करके लिखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन दे करके लिखते हैं वहाँ किस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। यहाँ पे आप देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके, यहाँ पे जो केमिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे थे ना केमिकल रिएक्शन का, तो उसमें हमको क्या करना था, उसका फिजिकल स्टेट भी लिखना था। तो सारे फिजिकल स्टेट यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ आपका 393.5 किलो जूल क्या निकलता है, एनर्जी निकलती है। एक तरह से हीट कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए। ठीक है, ये निकलती है। इसी तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके बनाते हैं अमोनिया गैस, और उसके साथ इतनी हीट निकलती है। द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज रिटन विथ प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक में जो हीट होता है उसको हम किसके साथ लिखते हैं, प्रोडक्ट के साथ प्लस सिंबल दे करके लिखते हैं। लेकिन अगर वो रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो उसमें क्या होगा, आपको हीट देना पड़ेगा। तो मतलब कि उस रिएक्शन में हम हीट को किसके साथ लिखेंगे, रिएक्टेंट्स के साथ लिखेंगे। ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट उसमें एब्जॉर्ब होता है, आपको हीट देना पड़ता है, मतलब हमें अगर नहीं भी दे तो वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करे या कैसे भी, तो उसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसके लिए हमें उस हीट को रिएक्टेंट्स के साथ हम उसको प्लस सिंबल दे करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, फिर यहाँ पे है मरकरी ऑक्साइड, और जो है वो जब ब्रेक होता है, यहाँ पे देखिए हमने अभी पीछे रिएक्शन जब केमिकल रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, HgO जो है वो ब्रेक हो जा रहा है किसमें, Hg और O2 में। जब इसको हम इतनी एनर्जी देते हैं तो ये ब्रेक होकर के फिर मरकरी और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज रिटन अलॉन्ग विथ रिएक्टेंट। यहाँ पे जो हीट का अमाउंट है वो हम रिएक्टेंट्स के साथ लिखते हैं। और एक्सोथर्मिक में क्या करते हैं, जो अमाउंट है हीट का उसको हम प्रोडक्ट्स के साथ लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फॉर्मूले। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एटम। अगर किसी चीज़ का हम केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो वो हमें क्या इंडिकेट करेगा कि उस सब्सटेंस के एक एटम में कितने तरह के और एटम्स हैं और कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जैसे अगर हमने H2O लिखा है तो यहाँ पे ये क्या इंडिकेट करेगा, ये एक फॉर्मूला है वाटर का, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये सिंबल्स तो पहले इंडिकेट करेगा कि इसमें क्या क्या एटम्स हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दूसरी बात क्या इंडिकेट करेगा कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, दोनों मिलकर के क्या बनाए, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम वाटर के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो केमिकल फॉर्मूला ये इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। फॉर्मूला ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, अभी हमने देखा 1 मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इट शोज दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। ये हमें बताता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर के बना है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो आपको मतलब ये बताएगा कि कैसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। स्टेप्स हैं, फर्स्ट है राइटिंग स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? एक तरह से वर्ड इक्वेशन होता है, जैसे जिसको बैलेंस नहीं किया गया रहता है। वर्ड इक्वेशन मतलब अगर आपने कह दिया कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि, या फिर वाटर का ही ले लीजिए कि H2 और O2 दोनों मिल करके बनाते हैं वाटर। ठीक है, दोनों मिल करके बनाते हैं वाटर। तो इसको ऐसे नहीं, आप बोलिए ऐसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरह से वर्ड्स में हमने बोला तो ये वर्ड इक्वेशन हो गया। दूसरा, अगर हमने इसको अगर केमिकल रिएक्शन के जैसे रिप्रेजेंट भी किया है तो इसमें हमने इसको बैलेंस नहीं किया है। ठीक है, बैलेंस नहीं किया है तो ये स्केलेटल इक्वेशन है। अगर बैलेंस कर दिए होंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। वर्ड इक्वेशन हमें क्या बताता है कि कैसे रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट में चेंज होते हैं थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। उनके बीच में हम क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। द रिएक्टेंट्स आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में होते हैं। आपने अभी तक जितने भी रिएक्शन देखे सब में ऐसे ही था। द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट आर कनेक्टेड विथ प्लस साइन। जो अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं या फिर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो उसको हम उनके बीच में हम क्या लगाएंगे? प्लस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिम्बोलिकली। अगर एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन की बात करें तो वो हमें क्या बताएगा? उसमें क्या क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, उसके फिजिकल स्टेट्स होंगे, उसके सिंबल सब सही एकदम सटीक लिखे हुए होंगे। जैसे यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड जो है वो गैसियस स्टेट में रहता है और वो किस में चेंज होता है? मरकरी में। मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में रहता है। यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड है जो गैसियस स्टेट में है, प्रोडक्ट जो है वो मरकरी है लिक्विड स्टेट, ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे सारे फिजिकल स्टेट सिंबल्स सब परफेक्ट तरह से यूज़ किए हुए हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे मरकरी जो है वो ब्रेक होकर, मरकरी ऑक्साइड ब्रेक होकर के मरकरी और ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, लेकिन ये इक्वेशंस बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशंस बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए ये क्या है? स्केलेटल इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, है ना? ए केमिकल, अब बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स ऑफ द इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करना पड़ता है ताकि रिएक्टेंट के साइड में जितने भी एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट के तरफ भी हों। ठीक है, यहाँ पे कुछ केमिकल इक्वेशंस दिए गए हैं जिनको बैलेंस किया गया है, आप इनको ध्यान से देखेंगे। कभी भी जब बैलेंस करना होता है तो आप नंबर्स को इधर लिख सकते हैं, इधर नहीं लिख सकते। ठीक है, इधर लिखने का मतलब हुआ कि आप उस पूरे में जो भी नंबर लिख रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर हमने O2 लिखा है
O2, तो यहाँ पे हम O4 O6 नहीं लिख सकते, यहाँ जहाँ भी बढ़ाना होगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2O2 हमने लिखा, तो यहाँ पे मतलब कि इसका हमने इसमें इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने यहाँ पे 3 कर दिया तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता है बैलेंस करने का, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से समझ में आएगी, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें और देखें कुछ। यहाँ पे हम देखेंगे कि मीथेन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं। इसके लिए मैंने हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया है, ताकि एक तरह से आप तुक्का ही कह सकते हैं, जैसे तुक्का लगाते हैं बैलेंस करने के लिए। इसका कोई स्पेशल रूल नहीं है जिसके थ्रू हम इसको बैलेंस कर सके। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कुछ इक्वेशन मैंने दे रखे हैं बैलेंस करके हीट एंड ट्रायल मेथड से, आप इनको ध्यान से देख लें, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए इक्वेशंस दे रखे हैं जिसको आप बैलेंस करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से, जिससे आपका बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करने के लिए एग्ज़ाम में एक दो नंबर का पूछ लेता है। तो आप इसको देख लें, ये सारे मैंने 10 इक्वेशन शायद दे रखे हैं, 10 इक्वेशन है, हाँ 10 इक्वेशन से आप इनको बैलेंस करके प्रैक्टिस करते रहें। और साथ ही आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारी इस वीडियो के साथ, ताकि आपको आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर आपको इसके अगले वाले इसका ये तो मैंने आधा चैप्टर कवर किया है, आगे का आधा टॉपिक जो है वो आपको जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।